बुध ग्रह ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन यह सबसे तेज गति से घूमता है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। इसके साथ साथ यह बुद्धि, तर्क क्षमता और अच्छे संचार कौशल का भी कारक ग्रह माना जाता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, वह कितना याद रख पाता है, इसकी क्षमता आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा भी यह हमारी सजगता, तंत्रिका तंत्र, लचीलापन और वाणी और संचार को भी प्रभावित करता है। जब कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, उसका कारण है कि वह सूर्य ग्रह के बहुत समीप आ गया है, जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का तेज होता है, उसमें अस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, अपने प्रभावों को उस समय अवधि में नहीं दे पाता है। इसी को अस्त ग्रह कहा गया है। हालांकि हर कोई ग्रह अलग अलग डिग्री पर सूर्य के समीप आने पर अस्त अवस्था में होते हैं। तो आने वाले 2 जनवरी 2023 को बुध ग्रह सूर्य के एकदम निकट आ जाएंगे, जिसके कारण वह अस्त हो जाएंगे। हालांकि यह अस्त अवस्था 12 जनवरी 2023 तक रहेगी। अगर कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वह अनेक जातकों पर अनेक प्रकार के प्रभाव डालता है। कुछ जातकों के लिए यह कुछ क्षेत्र में शुभ हो जाता है, तो कुछ जातकों के लिए अशुभ परिणामों में वृद्धि लेकर आता है। क्योंकि यह होता है, हर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की अलग अलग स्थिति होती है। किसी व्यक्ति को बुध सकारात्मक परिणाम देते हैं, तो किसी व्यक्ति को बुध नकारात्मक परिणाम देते हैं। उसका कारण है कि कुंडली में बुध किस राशि में स्थित है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च की स्थिति में है या नीच की स्थिति में है, बुध ग्रह पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। तो इसी कारण से इसके परिणाम हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो आज इस बुध के अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों में से अंत की 6 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पूर्व की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हम सभी राशियों को इस समय अवधि में क्या कार्य करना चाहिए, इस विषय पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान यह आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम और संचार के तृतीय भाव पर अस्त अवस्था में होंगे। अगर आपका कोई यात्रा का प्लान था तो इस समय अवधि में वह अचानक से रद्द हो सकती है। वहीं आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, जो आपके बीच झगड़ों का कारण बन सकता है। अगर आप लेखन क्षेत्र में हैं, तब भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर में रखी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपकी खराब हो सकती है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह गोचर आपका अनावश्यक व्यय करवाने वाला होगा। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 11वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव में बुध अस्त अवस्था में होंगे। अगर इस समय अवधि में आपके पास कोई धन आने की उम्मीद थी, तो उसमें इस समय अवधि के दौरान थोड़ी देरी हो सकती है। सट्टा बाजार, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट आदि में अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको इस समय अवधि में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उसमें भी आपका कोई नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपको किसी से भी वार्ता करते वक्त अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए शब्दों का अर्थ गलत निकल सकता है, जो तर्क वितर्क का कारण बन सकता है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए तुलसी के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान यह आपके आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर अस्त अवस्था में होंगे। तो इसलिए इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय आपको योग और व्यायाम को प्राथमिकता देनी है। बुध की यह अस्त अवस्था आपको तंत्रिका तंत्र, त्वचा या गले से संबंधित कोई समस्या दे सकती है। आपके व्यवहार में भी इस समय अवधि में बदलाव देखने को मिलेगा। आपके इस अलग व्यवहार के कारण आपकी छवि समाज में खराब हो सकती है। ऐसे में आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए छोटे बच्चों को उपहार जरूर दें। बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि के लिए बुध छठे और नौवें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में यह आपके व्यय, हानि और मोक्ष के 12वें भाव पर अस्त अवस्था में होंगे। यह अस्त अवस्था आपका अनावश्यक खर्च करवाने वाली होगी। छठे भाव के स्वामी बुध होने के कारण आपका रोग में या कानूनी मामलों में इस समयावधि में धन खर्च हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी इस समयावधि में करनी पड़ सकती है। हालांकि इस यात्रा से इतना लाभ नहीं हो पाएगा। आर्थिक जीवन के प्रति भी आपको इस समयावधि में सावधानी बरतनी होगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में यह आपके आय और इच्छा के एकादश भाव पर अस्त अवस्था में होंगे। आपके किसी गलत फैसले के कारण इस समय अवधि में आपका कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसी भी निवेश पर आपको सावधानी के साथ साथ उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लेनी आवश्यक है। कुंभ राशि के जो छात्र जातक अच्छे प्लेसमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें इस समय अवधि में देरी का सामना करना पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान जरूर करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चौथे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में यह आपके पेशेवर जीवन, करियर, मान सम्मान के 10वें भाव में अस्त अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको अपने करियर के प्रति सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पेशेवर जीवन में बार बार बाधाएं आने वाली हैं। आपके लिए भ्रम की स्थिति इस समय अवधि में बन सकती है। किसी भी कागजी कार्रवाई में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा यह भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में भी इस समय अवधि में कोई साझेदारी का नया व्यवसाय शुरू न करें। यह अस्त अवस्था आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनें लेकर आ सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था बुध का अस्त होना, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां इस प्रकार प्रभावित होने वाली है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।